हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गिल्लू लेसन में अब तक हमने देखा था कि जो फूल रखने की जो डलिया होती है, जो टोकरी होती है, उसमें लेखिका ने गिल्लू के लिए घर बनाकर दिया था और उसे खिड़की पर लटका दिया था। उसके आगे हम देखते हैं कि वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता भी था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक-चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। अब देखो, इसमें यहाँ पे लेखिका ने क्या बताया है कि फूल की जो डलिया होती है उसमें लेखिका ने उसका गिल्लू का घर बनाया था, ये तो हमें पता ही था। और वही 2 वर्ष तक उसका घर रहा। जब तक गिल्लू जिंदा रहा तब तक वो घर उसका वहाँ पे रहा था। उसमें बैठकर गिल्लू झूला झूलता या अपनी कांच की मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर बाहर हमेशा देखता रहता था। उसकी यह सारी हरकतें देखकर सबको आश्चर्य होता था। जब लेखिका लिखने के लिए टेबल पर बैठती तो अपनी और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वह नए नए उपाय खोजता था। लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से वह उतरता भी था। और यह सब गिल्लू तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ न ले। इसका मतलब गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखिका ने मुझे पकड़ना चाहिए, इसलिए वो उनके सामने ऊपर नीचे पर्दे पर चढ़कर पैर तक आना और पैर से फिर से पर्दे पर चढ़ जाना। तो ऐसी हरकतें हमेशा वो करता रहता था। जब लेखिका उसे पकड़ ले तब वो शांत हो जाता था। उसे पकड़कर लेखिका क्या करती थी कि उसे पकड़कर लेखिका एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। और इसी स्थिति में गिल्लू घंटों तक मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर लेखिका का काम देखता रहता। अब आपको ये समझ में आया होगा कि एक जो एनवलप होता है ना, एक छोटा जो पेपर का एनवलप होता है, एक साधारण से आकार का, उसमें गिल्लू को लेखिका रख देती थी। अब किस प्रकार रख देती मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि लेखिका गिल्लू को किस प्रकार रख देती थी। कि देखिए, यहाँ पे जो एक लिफाफा है, यहाँ पे ऐसे लिफाफा लेते थे लेखिका। लिफाफे के बाद जो गिल्लू है वहाँ पे गिल्लू ऐसा रहता था। ये नॉर्मली मैं ड्राइंग कर रही हूँ आपको समझने के लिए। अब यहाँ पे गिल्लू रहने के बाद उसके ये जो हाथ है, उसके हाथ ऐसे बाहर रहते थे। ऐसे बाहर रहने के बाद लेखिका उसको एक तो बिस्कुट देती थी, नहीं तो उसके हाथ में काजू देती थी। और ऐसे पकड़ के वो गिल्लू यहाँ पे पकड़ के वो खाता रहता था। और इस स्थिति में गिल्लू घंटों मेज पर बैठा रहता था। दीवार के सहारे, जो पीछे एक दीवार है उसके सहारे लेखिका उस लिफाफे को टिका के रख देती थी और गिल्लू को उसमें बंद कर देती। इसका मतलब उसका जो सारा शरीर है गिल्लू का इस लिफाफे में बंद रहता। और यहाँ पे सिर्फ उसके 2 हाथ और उसके हाथ में जो दिया हुआ जो बिस्कुट का टुकड़ा था या बिस्कुट था या कुछ भी खाने की जो चीज़ें थी, वो चीज़ें लेखिका गिल्लू के हाथ में देती थी। और उसी स्थिति में बैठकर गिल्लू हमेशा उस बिस्किट को या उस काजू के टुकड़े को खाता रहता था। तो यहाँ पे लेखिका ने यही बताया है कि उसको सिर्फ गिल्लू को लेखिका के पास बैठने का चांस चाहिए था, इसलिए वो हमेशा उनके आगे पीछे करता रहता था। और भूख लगने पर चिक-चिक करके मानो लेखिका को सूचना देता था कि काजू या बिस्किट मिल जाने पर खुश होकर पंजे में उन्हें पकड़कर खाता रहता था। आगे देखते हैं। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी।
गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कील निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब इस पैराग्राफ में लेखिका कहती है कि जब प्रथम वसंत आया तो वह गिल्लू के जीवन का भी प्रथम वसंत ही था। वसंत ऋतु आपको पता ही होगा, तो उस वसंत की यहाँ पे बात हो रही है। नीम चमेली की सुगंध से लेखिका का कमरा भर गया था। गिल्लू को लेखिका ने कभी बाहर नहीं छोड़ा था, पर अब यह होने लगा कि बाहर की जो गिलहरियाँ थी खिड़की के पास आकर चिक चिक ऐसा आवाज़ करने लगी थी। गिल्लू जब जाली के बाहर यानी खिड़की पर लगी जाली के बाहर जब झाँक कर देखता तो लेखिका को लगा कि अब गिल्लू को मुक्त करना चाहिए, इसे बाहर छोड़ना चाहिए या उसे अब आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी गिलहरियों के साथ उसे बाहर रहना था, उनके साथ उसे खेलना भी था। इसलिए लेखिका ने जाली का एक कोना खोल दिया। अब जितनी जगह से गिल्लू आराम से बाहर जा सके, जाली का कोना खोल दिया। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जाली का कोना किस तरह खोला लेखिका ने। ये जो खिड़की थी, ऐसी एक खिड़की थी, खिड़की पे जाली लगी हुई थी। सपोज़ ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ये जाली थी, ये थोड़ी बारीक जाली थी। इसका मतलब यहाँ पे जो कोना है जाली का, ये कोना जो छोटा सा कोना है, ये कोना लेखिका ने गिल्लू के लिए ओपन किया था, जिससे गिल्लू बाहर जा सके और बाहर से अंदर भी आ सके। तो यहाँ पे जो जाली का कोना है लेखिका ने वो खोल दिया था। बाकी गिलहरियों के साथ वह मज़े करने लगा। और दूसरी बात लेखिका कहती है कि इतने छोटे से जीव को बाकी के घर में पल रहे प्राणी जैसे बिल्ली कुत्तों से भी बचाना ज़रूरी था। इसका मतलब मैंने पहले ही आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि लेखिका के घर में बहुत सारे पशु पक्षी थे जो लेखिका ने पाल रखे थे, जो पेट बना के रखे थे। अब ये गिलहरी जो होती है, गिलहरी एकदम से छोटा सा जीव होती है कि अब किसी के हाथ में या पंजे में आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए लेखिका यहाँ पे कहती है कि गिल्लू को बाहर तो छोड़ा था, लेकिन उन सब से मीन्स बिल्लियों से या कुत्तों से बचाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उसने भी वो उसकी केयर लेते थे। आगे देखते हैं। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मुझे बाहर जाना था। बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने तक पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह उसका नित्यक्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों के पीछे छुप जाता, तो कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजुई की पत्तियों में। लेखिका जब किसी काम से, यहाँ पे लेखिका हमें बता रही है कि लेखिका जब किसी काम की वजह से बाहर जाती तो उनका कमरा हमेशा बंद रहता था। उनके लौटने पर जैसे ही कमरा खोला जाता, यानी जैसे ही लेखिका वापस आती अपना काम करके और कमरा जब खोलती, तो लेखिका के कमरे में प्रवेश करते ही गिल्लू उस जाली के रास्ते से आकर उनके पैर से सिर तक और सिर से पैर तक दौड़ लगाया करता था। और यह उसका रोज़ का क्रम हो गया था। इसका मतलब लेखिका जब बाहर रहती थी तो गिल्लू भी जाली से अपना बाहर बाकी गिलहरियों के साथ खेलता कूदता था। लेकिन जब भी लेखिका 4 बजे या शाम को 4 बजे जब घर वापस आती थी तो गिल्लू भी खुश हो जाता था और लेखिका को देखकर उनके आगे पीछे दौड़ लगाता था। हम यहाँ देख सकते हैं कि एक मूक पशु को भी अगर हम प्रेम भाव देते हैं तो वे भी हम पर उतना ही हक अपना प्रेम हम पर जताते हैं, जैसे गिल्लू लेखिका से करता था। कमरा बंद रहने पर या लेखिका के बाहर जाने के बाद गिल्लू भी अपने रास्ते से बाहर जाता और दिन भर बाहर की बाकी गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और उनका नेता भी बना रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता, क्योंकि वह समय लेखिका का कॉलेज से वापस आने का समय रहता था।
और अब तो उसने एक नया ही खेल शुरू किया था, ऐसा लेखिका हमें यहाँ पे बताती है। और वह खेल ये था कि गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए कहीं भी छुप जाता था। अब एक छोटा सा जीव है, वो छोटा सा प्राणी है, वो कहीं पर भी छुप जाए तो वो दिखेगा तो नहीं, तो वो कहाँ कहाँ छुपता था, तो कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, जो फूलदान होता है ना, जो पॉट होता है डेकोरेशन के लिए हम रखते हैं, उन फूलों में छुप जाता था। और कभी पर्दे की चुन्नट में यानी जो खिड़की में पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे के पीछे वो छुप जाता था। और कभी सोनजूही के पत्तियों में, जो सोनजूही का पौधा लगा था लेखिका के घर में, उन पत्तियों में भी वह छुप जाता था। तो इस प्रकार से लेखिका को गिल्लू जो है वो चौंकाने का काम हमेशा करता रहता था। आगे देखते हैं। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। अब यहाँ पे एक और दूसरी बाजू जो है गिल्लू की, ये हमें देखने को यहाँ पे मिलती है कि लेखिका कहती है मेरे पास बहुत से पशु पक्षी थे। लेखिका के पास बहुत सारे पशु पक्षी थे और उनसे लेखिका का लगाव भी बहुत था, लेकिन कभी उन्होंने लेखिका के साथ एक ही थाली में खाना खाने की हिम्मत अभी तक नहीं की थी। मीन्स जितने सारे पशु पक्षी लेखिका के पास थे, तो उन्होंने कभी लेखिका के साथ एक ही थाली में खाना खाने की हिम्मत कभी नहीं की थी। लेकिन गिल्लू इसमें अपवाद था। लेखिका जैसे ही खाना खाने टेबल पर बैठती, तो गिल्लू खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके उनके टेबल पर पहुंच जाता। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो कि गिल्लू यहाँ पे किस प्रकार से बैठा है और लेखिका के साथ खाना खाते हुए हमें दिख रहा है। उनके थाली में वो बैठ जाना चाहता था। बड़े ही मुश्किल से लेखिका ने उसको थाली के पास बैठना सिखाया था, जहाँ बैठकर वह लेखिका के थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। बड़ी सफाई से खाता रहता था, इसका मतलब कि बिना किसी चावल के दाने को नीचे गिराए वो हमेशा खाता रहता था, खाना उनके साथ खाता। और बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसको थाली के पास कैसे बैठना है ये भी सिखाया था। गिल्लू का सबसे प्रिय खाद्य था, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, वो थे काजू। अगर काजू उसे ना मिले तो वह अन्य कोई खाने की चीज़ें या तो लेता ही नहीं था, और या ले भी लिया तो उसे अपनी जो डलिया है, अपनी जो टोकरी है, उसमें से, अपने झूले में से उसे नीचे गिरा देता था, उसे फेंक देता था। तो यहाँ पर हमें गिल्लू की विशेषता दिखाई देती है कि उसे कितनी समझ थी खाने पीने की चीज़ों की। उसे जो काजू है, काजू अगर 8 दिन में अगर उसे 2-3 बार न मिले तो उसे बाकी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वो उसे एक तो खाता नहीं था, लेता भी था तो खाता नहीं था, और अगर मुड़ रहा तो उसे नीचे फेंक भी देता था। अब इसके आगे हम गिल्लू के बारे में और जानेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको लेसन को अच्छे से पढ़कर रखना है। धन्यवाद।